हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्या पायनियर 5290 2024 में लेना चाहिए या नहीं। तो इसके रिगार्डिंग मिक्स सा रिव्यू रहेगा। मैं इस यूनिट को यूज़ कर रहा हूँ, 6 से 7 महीने हो गए मुझे यूज़ करते हुए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये यूनिट बेसिकली उनको लेना चाहिए जिनको सिर्फ म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, और जो ऑडियो फाइल्स हैं, जो समझते हैं म्यूज़िक को या उससे रिगार्डिंग सेटिंग्स जो स्टीरियोज़ में होती हैं, वो इस यूनिट को परचेज कर सकते हैं। जिनका बेसिक मोटिव है सिर्फ ब्लूटूथ पेन ड्राइव या ऑक्स के थ्रू गाने सुनना, अच्छा म्यूज़िक सुनना, वो इसको परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली, वो इसको परचेज कर सकते हैं जो हैवी ऑडियो सिस्टम अपनी गाड़ी में लगवाना चाहते हैं, जो 3-4 एम्प यूज़ कर रहे हैं, जैसे जो कि कंपटीशन सीरीज में जा रहे हैं, उनके लिए है ये। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं बेयर बेसिक सेटअप के लिए भी ये ठीक है, हाँ ठीक है, बट उनके लिए जिनकी गाड़ी में स्टीरियो नहीं है। क्योंकि अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हाँ टच स्क्रीन है, स्पॉटिफाई चल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो है, कार प्ले है, बट उसकी कनेक्टिविटी जो है वो वायर्ड है। टच इसका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत बेयर बेसिक टच है। हाँ, अगर 4 साल पहले यूनिट लॉन्च हुई थी उस टाइम से कंपेयर करें तो 4 साल पहले के हिसाब से बहुत अच्छी यूनिट है। बट आज जो अदर ब्रांड्स हैं कार के अंदर, जो पहले से ही म्यूजिक सिस्टम आ रहे हैं, वो एप्लीकेशन वाइज, फीचर वाइज इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये किसी में टॉप नॉच है उनसे, तो वो है सिर्फ इसकी ऑडियो क्वालिटी। अगर आप सिर्फ ऑडियो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए इसको परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर फीचर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ऑडियो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो आप दूसरे ब्रांड पे जा सकते हैं। जब दूसरे जो ब्रांड है जिनके एंड्रॉयड स्टीरियोज आ रहे हैं, तो आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी मैं क्यों कह रहा हूं इसके अंदर, क्योंकि जो बेयर बेसिक फीचर या एक नॉमिनल फीचर होते हैं अपने डीएसपीज के, वो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो आप बेसिक सेटिंग आप अपनी कर सकते हो अकॉर्डिंगली, जो आप फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहते हो अपने स्पीकर्स के लिए, अपने सबवूफर के लिए, वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। और जो दूसरी सेटिंग्स होती हैं जैसे टाइम अलाइनमेंट हो गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इससे कर सकते हो। वहीं अगर दूसरी ओर फीचर की बात करें अपन, तो वो सब इसके अंदर होते हुए भी लैगिंग है, क्योंकि आप इसका टच देखोगे तो थोड़ा लैग करता है। आपको बिल्कुल प्रिसाइज टच करना पड़ेगा इसको यूज करते हुए। वैसे भी अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो टच तो यूज में नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करते हैं तो आपको इसमें बहुत प्रिसाइजली ध्यान रखना पड़ेगा, पर्टिकुलर बटन पे ही टच करना पड़ेगा, बिल्कुल पॉइंटेड आपको टच करना होगा। जब आप स्क्रीन इसके अंदर, अगर जैसे मैं बात करूं, इसको अप डाउन करेंगे तो आपको ये इशू हो सकते हैं कि आपका एकदम से टच कहीं और हो जाएगा, स्क्रॉल करोगे आप इसमें। और अगर दूसरी यूनिट में जो आप कंपनी फिटेड आती हैं या जो एंड्रॉयड स्टीरियोज आते हैं तो उनके अंदर ये इश्यूज कम आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा पाइनियर में ये दिक्कत है, लेकिन पाइनियर की जो दूसरी 345 है या अभी 555BT जो यूनिट आ रही है जिसके अंदर कैपेसिटिव टच स्क्रीन आ रहे हैं, ग्लास फ्रंट है जिनका, उनके अंदर ये इश्यूज आपको मे बी नहीं मिलेंगे। उनके टच फार बेटर है इनसे, तो आप उनके लिए जा सकते हैं अगर आपको फीचर्स चाहिए तो। इसको आप तभी सेलेक्ट करें जब आपकी प्रायोरिटी एक अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सुनना है, बेसिक सेटअप के अंदर भी अच्छे फीचर्स, साउंड से रिलेटेड आप पाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और भी कुछ हो अगर तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 6 से 7 महीने से उसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरा जो मोटिव था इसको लेने का सिर्फ साउंड क्वालिटी थी, तो साउंड क्वालिटी के इसके अंदर ऑलमोस्ट फीचर्स हैं जो कि आप एक नॉर्मल सेटअप के अंदर आप यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आप अपने कंपोनेंट स्पीकर हैं, सबवूफर रन कर रहे हैं, 2 वे कंपोनेंट हैं या 3 वे कंपोनेंट हैं, वो आप इसमें पैसे चला सकते हैं। एक्टिव तो आप वो भी नहीं चला पाएंगे, उसके लिए आपको फिर प्रॉपर अलग सेटअप करना पड़ेगा। उसमें आपको डीएसपी भी चाहिए होगा, एम्पलीफायर भी और चाहिए होंगे उसके अंदर एज पर योर सेटअप रिक्वायरमेंट्स। लेकिन जो बेसिक सेटअप है वो आप इसके अंदर बहुत अच्छा चलेगा आपके लिए, लेकिन सिर्फ ऑडियो क्वालिटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप एंड्रॉयड
ऑटो या फिर दूसरे फीचर्स के अंदर यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें के अंदर आपको हमेशा एक लैग फील होगा, जो कि दूसरे जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो या कारप्ले आते हैं उनके अंदर आपको फील नहीं होता। और थोड़ा जैसे अगर आप इसके मोबाइल अपना कनेक्ट करके भी वीडियो चलाएंगे तो आपको लैग फील होगा उसके अंदर। तो ये सब बातें हैं इसके अंदर। और आपको जानना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब अगर बात की जाए कि 5290 की जगह अपन दूसरा कौन सा स्टीरियो यूज कर सकते हैं, तो अगर आप पायनियर सोनी पे जाना चाहते हैं तो उनके अलग अलग स्टीरियो जो अपग्रेड वर्जन है वो अवेलेबल हैं। अगर आप एंड्रॉयड पे जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एंड्रॉयड भी चूज कर सकते हैं। रही बात कि अगर आप ये सोचें कि साउंड क्वालिटी फिर उसमें अच्छी नहीं आएगी, तो इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 19-20 का फर्क आएगा अगर आप एक अच्छा ब्रांडेड स्टीरियो यूज करते हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा 18-20 का फर्क आ सकता है। लेकिन उसे आप अपने गेन और क्रॉसओवर सेटिंग से कोप अप कर सकते हैं, आपको बहुत इतना ज़्यादा लैग फील नहीं होगा। हाँ, अगर आप बहुत ही ज़्यादा कीन लिसनर हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंस महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप एक अच्छा लाइट नोट पे म्यूज़िक एंजॉय करते हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा, आपको अच्छा म्यूज़िक उसमें भी मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो में भी। अगर आप बात करें कि हमको एंड्रॉयड क्यों लेना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास में है कि एक टच अच्छा मिल जाएगा आपको, उसके अंदर बड़ी टच स्क्रीन मिल जाएगी, अपग्रेड वर्जन मिल जाएगा आपको दूसरे जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनका, और जो उसके अंदर सीमलेस फीचर हैं, एंड्रॉयड ऑटो है, कार प्ले है, गूगल मैप्स है, स्पॉटिफाई है, वो वायरलेसली प्रॉपर काम करेंगे। कुछ जो आफ्टर मार्केट सिस्टम आते हैं उनमें वीडियोस भी चल जाते हैं, इसके अंदर चलेगा लेकिन वायर कनेक्टेड रहेगा, थोड़ा लैग रहता है, और उसके अंदर आपको सीमलेस प्ले करेंगे वो। ऐसे और भी कई सारे फीचर्स हैं जिनमें आपको एंड्रॉयड या फिर सोनी या पायनियर की या और भी किसी ब्रांड की में कुछ अच्छे फीचर मिल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर वो थोड़े से लैगिंग है। दैट्स ऑल। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।